नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है आपका सांख्यिकी। 14 की हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.2 करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपके 9 सवाल हैं और पहले सवाल जैसे ही सारे सवाल है आपको सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा तीसरा 4 सवालों को अच्छे से समझना है। और एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फ्री पॉकेट के नंबर दिए जाते हैं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये दिए गए हैं। कितने विद्यार्थियों के रक्त समूह ये आपके 30 विद्यार्थी को, कितने 30 विद्यार्थियों के। अब इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरमतम रक्त समूह है। अब आपको यहाँ क्या बनानी है, बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी बनानी है और उसमें बताना है कि कौन सा रक्त समूह अधिकतम सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है। क्या दे रखा है, एक तो विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं। रक्त समूह कौन कौन सा आपका रक्त समूह होता है, ए बी ओ और ए बी। एक तो देखो ए हो गया, एक बी हो गया आपका, एक ओ हो गया और एक ए बी हो गया है। ये 4 रक्त समूह आपके इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम रक्त समूह को लिख लेंगे, ये आपकी सारणी है। क्या लिखा अपन ने, रक्त समूह लिख लिया, ए बी ओ और ए बी। उसके बाद आता है आपका मिलान चिन्ह, क्या लिखते हैं उसके बाद, मिलान चिन्ह। उसके बाद आपकी क्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कितने विद्यार्थियों का रक्त समूह ए है, कितने का बी है, कितने का ओ है और कितना का ए बी है, ये लिखना है अपने को। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ए वाले ढूंढना है, कौन से विद्यार्थियों को ढूंढना है, ए वाले। तो इसमें जो आपका ए है उस पर रेट से आप, जैसे आप एग्जाम में पेंसिल तो लेके जाओगे, तो ए वाले ढूंढ रहे हैं तो आपको ए वाले को गोल घेरा कर देना है। ए वाले गिन रहे हैं अपन, तो ए वालों को गोल घेरा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला फिर अगली बार जब गिनोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें वापस गिनने में नहीं आएगा। तो आप पेंसिल से गोला घेरा कर दीजिए पेपर में और फिर बाद में जब कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन तो उसे मिटाल दीजिए, पेंसिल का मिटल जाता है। तो आपको क्या करना है, ए वाले ढूंढ रहे हैं, देखो जैसे मैं आपको गोला करके बताता हूँ। ए वालों को गोला करना है सबसे पहले, तो ये हो गया एक, उसके बाद ए वाला, ये हो गया दो, ए भी नहीं लेना है। उसके बाद ये हो गया तीन, ये हो गया आपका चार, ये हो गया आपका पाँच, ये हो गया आपका छः, ये हो गया आपका सात, ये हो गया आपका आठ और ये हो गया आपका 9। कितने हैं आपके, 9 हैं। ए रक्त समूह वाले कितने विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे अपन आपके लिख देंगे कितना, 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। समझ गए आप, बहुत ही ईजी है। ए वालों को गिन के विद्यार्थियों की संख्या में अपन ने कितना लिख दिया, 9 था तो 9 लिख दिया। अब मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, देखो मिलान चिन्ह बनाने का तरीका होता है आपका, 1 2 3 4 डंडे ऐसे खचाएंगे, 4 डंडे से खींच देंगे और 5वां डंडा जो रहेगा आपको इन चारों को काटता हुआ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 5 के बाद आपको 9 तक लेना है, वापस लेंगे अपन 1 2 3 4, 5 और 6 7 8 9 हो गया आपका। अब आपको कटनी लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए वाला कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ढूंढना है कौन से, बी वाले। देखो बी वाले पे अंडरलाइन करेंगे अपन, ये हो गया आपका बी। अब ए वाले पे अपन ने गोला कर दिया है, अब बी वाले पे अपन राइट का निशान लगाएंगे। देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 6, कितना है आपका, 6 है। तो बी में कितना लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 6 लिख देंगे। ये क्या हो गया आपका 6। अब वापस अपन क्या बनाएंगे, मिलान चिन्ह बनाएंगे। देखो मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5वां अपन ने क्रॉस कर दिया। उसके बाद एक कितना हो गया, 6। तो ये कितना हो गया आपका, बी वाले में कितने हो गए, 6 हो गए। अब ढूंढना है आपको क्या, ओ ढूंढना है। तो देखो अब बचे हुए लिख देंगे अपन, 1 2 ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ वाले कितने आपके, 12 है। देखो इनमें से अपन ने गिन लिए, कितने हो गए, 12 हो गए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या में 12 लिख दिया अपन ने, 12। अब मिलान चिन्ह बनाएंगे, तो मिलान चिन्ह बनाना है। देखो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया आपका, 5। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गया। 12 करना है, 1 और 2, तो ये कितने हो गए आपके, 12 हो चुके हैं। समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्लियर। अब ए बी वाले जो बच रहे हैं आपके, ए बी देखो यहीं से स्टार्टिंग करने हैं। 1 हो गया आपका ए बी, 2
3, 1 2 और ये 3। तो ए बी वाले कितने आपके 3 हैं, कितने हैं 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मिलान चिन्ह में 1 2 3 आ गया। तो ये आपका रक्त समूह का क्या बन गया, आपकी बारंबारता बंटन सारणी बन चुकी है। अब सबसे अधिक वाले कौन से में है, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। तो सबसे अधिक वाला कौन सा है प्यारे बच्चों, आपका सबसे अधिक वाला है 12, ओ वाला। कौन सा है, ओ वाले में कितने हैं 12। तो लिख देंगे अपन ओ वाले में है और कितने हैं 12 है। सबसे विरलतम सबसे कम कौन से में है, आपका ए बी में है। ए बी में कितना है आपका 3 बार है। तो ए बी लिख देंगे अपन यहाँ पे, और वो कितनी बार है 3 बार है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किताब में ध्यान समझना कि 40 इंजीनियरों को उसके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दे रखी है। कितने आपके 40 हैं। अब 40 की दे रखी है तो आपको क्या करना है, देखो 0 से 5 को, 5 सम्मिलित नहीं है ये तो अब छोड़िए, 0 से 5 मतलब 5 के अंतर से आपको वर्ग अंतराल बनाना है। अब यहाँ पे संख्या है, क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, कहाँ से 1 से लेकर, तो 0 से 5 में वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना दी। सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं वो तो अपन बाद में करेंगे। देखो पहले अपन बनाएंगे क्या, बारंबारता बंटन सारणी, है ना। अब उन्हें दे रखा है 0 से 5, तो 0 से 5, 5 से 10 मतलब 5 के अंतर से करना है आपको। अब 5 के अंतर से करना है, लेकिन आपको कहाँ तक करना है ये कैसे पता करोगे, तो सबसे बड़ी संख्या देखना है इसमें। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे अपन, तो सबसे बड़ी संख्या रहेगी आपकी 32। कहाँ तक है 32, 32 से बड़ी संख्या इसमें है 31 नहीं है। तो 32 तक है, तो अपन कहाँ तक लेंगे प्यारे बच्चों, 5 का पहाड़ा, तो 65 35 तक, 30 तक नहीं लेना, 30 तक लोगे तो आप 32 नहीं आएगा, है ना। तो 65 35 तक लेना, इससे आगे वाले पे 5 का पहाड़ा, 32 के बाद 5 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है 35 आती है। तो 35 तक लेना है, 5 के अंतर से लेना है। देखो कैसे लेंगे अपन, और क्या लिखेंगे, देखो दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन दूरी किलोमीटर में। इधर क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह, बीच में आके आएगा आपका मिलान चिन्ह। बारंबारता आएगा मतलब ये कितनी बार है, जो कौन सी संख्या कितनी बार है उसे बारंबारता बोलते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। दो 0 से 5 क्या लेंगे, 0 से 5, फिर लेंगे 5 से 10, उसके बाद लेंगे 10 से 15, 35 तक लेना है। उसके बाद 15 से 20, उसके बाद 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। इसे माइनस नहीं बोलते हैं, इसे से चल मिलता है। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब जो आपका मैंने बताया था बाद में करेंगे, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि 0 से 5 और 5 से 10, तो 5 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, 10 से यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब 0 से 5 के बीच की संख्या गिनेंगे अपन, तो इसमें 0 भी सम्मिलित करना है, 5 को सम्मिलित नहीं करना है। पहली संख्या इसे बोलते हैं निम्न सीमा और इसे बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा सम्मिलित होगी, उच्च सीमा सम्मिलित नहीं होगी। मतलब 0 1 2 3 4 तक की संख्या इसमें आपको गिनना है। कहाँ से लेके, तो मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 और 4, ये संख्याओं को गिनना है आपको। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्याओं को गिनेंगे अपन, देखो 5, इसमें अब 5 सम्मिलित होगा लेकिन 10 सम्मिलित नहीं होगा। 5 6 7 8 और ये 9, इनको जोड़ना है, समझ गए ना आप। अब यहाँ से इसमें कौन सी लोगे, 10 11 12 13 14, 15 को नहीं लेना, 15 कौन से मिलेगा, इसमें लिखेगा। तो समझ गए होंगे आप कि निम्न सीमा को लेना है, उच्च सीमा नहीं लेना है। तो 0 से 5 तक की संख्या को इसमें गिनना है, और वहाँ पे अपन बारंबारता सारणी में लिखेंगे। देखो कैसे, 0 1 2 3 4 को गिनना है, गिनो। देखो 0 3 आपका 5 से छोटी संख्या, 5 को नहीं गिनना है अभी। 0 उसके बाद ये इस लाइन में 3 है सिर्फ। अगली लाइन में अपन देते हैं 5 से छोटी संख्या, ये होगी 2, 2 के बाद ये होगा आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, 5 कितना हो गया 5। तो आपकी 0 से लेके 5 तक में कितनी संख्या है,
5 संख्या है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, 5 लिख देंगे। और इसका क्या बनाएंगे, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं। अब देखना है आपको 5 से 10, 5 6 7 8 9, 10 को शामिल नहीं करना है, तो 5 से बड़ी और 10 से छोटी। तो 5 से 10 में गिनेंगे, देखो 5 इसमें शामिल होगा, तो 1 10 नहीं लेना है, 2 3 4 5 और ये भी 6 7 8 9 10 11। ये जो अपन ने मैंने 11 संख्याएं की है 5 से लेके 10 के बीच में, मतलब 5 6 7 8 9, 10 नहीं लिया अपन ने। कितनी हो गई आपकी, 11। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, आपकी कितनी संख्या है, 11। अब 11 का क्या बनाएंगे अपन, मिलान चिन्ह। देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, और एक ये कितना हो गया आपका, 11 हो गया। अब कौन सी लेना है आपको, 10 से 15 के बीच में की, तो 10 11 12 13 14, 15 को शामिल नहीं करेंगे। देखो कौन सी लेंगे, 10 लेंगे, 10 से 14 तक की। तो ये होगा आपका 1 2 3, देखो 11 10 से, ये भी के बाद 4 5, ये 10 भी शामिल करना है, 6 11 भी शामिल करना है, 7 8 15 को नहीं करना है, 9 10 और ये 11 है ना। तो 11 संख्या है वापिस, 10 से 15 के बीच में कितनी है आपकी वापिस, 11 संख्या। तो अपन ने बारम्बार तम के लिख दिया, 11 लिख दिया। अब मिलान चिन्ह बनाएंगे, कितना गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 और एक कितना आ गया आपका, 11 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा क्वेश्चन, 15 से 20, 15 16 17 18 19, 20 को नहीं करना है, तो 15 से 20 तक करना है। अब देखो 15 से 20 तक में आपकी इकाई अंक 1 दहाई अंक 1 वाली 15 तक की हो गई। अब 15 को शामिल करेंगे, तो आपकी जो गोल घेरा अपन ने बना दिया है, तो आप कौन कौन सी संख्या लिखना है, सिर्फ आपको देखना है इकाई अंक दहाई अंक 1 हो जिसका। देखो दहाई अंक 1 वाली, ये नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 के बाद एक ये छूट गया, 19 9। कितनी संख्या है, 9 संख्या है। देखो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 9। और बारम्बार तब देखो मिलान चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 7 8 9। अब ये कट करना ही नहीं है क्योंकि 9 ही चाहिए अपने को, हो गया। अब 20 से 25 में, तो 20 से 25 में क्या आएगा आपका, 20 21 22 23 24, 25 को शामिल नहीं करेंगे, तो 20 से लेके 24 तक की संख्या। देखो ये हो गया आपका 1, 25 को शामिल नहीं करना है, 1 और कुछ नहीं बचा, अब यही बच रही बस, तो 1 लिख दो। क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, यहाँ पे क्या जाएगा, 20 से 25 में आपका 1, मिलान चिन्ह बना देंगे कि अब सिर्फ एक डंडा खिंच जाएगा। अब 25 से 30 में, 25 से 30 में 25 शामिल रहेगा, 26 27 28 29। देखो ये 25 हो गया आपका, 31 लेना ही नहीं है, 32 में लेना है, और कुछ बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 1 लिख देंगे, मिलान चिन्ह बना देंगे, ये भी कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है पर बच्चों, अब देखो 30 से 35, अब संख्या ही नहीं बच रही, कितनी संख्या बच रही, 1 और ये 2, तो 2 संख्या है आपकी, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं आपका, 2, और ये कितना हो गया आपका, 2। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन योग, ये बन गया आपका क्या, बारंबारता बंटन सारणी बन चुका है। अब यहाँ पे अपन क्या लिखना है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कि इन सबका योग कितना आना चाहिए, कितने विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी, तो इन सबका योग कितना आना चाहिए आपका, 40 आना चाहिए, कितना 40। तो इन सबको जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, इकाई अंक लेना है अभी, 5 6 7, 7 और 9 कितना हो गया आपका, 9 7 16, 17 18 19 20, 20 का 0, हासिल कितना हो गया आपका, 2। अब कितना देखो दाएं अंक, 1 2 2 और 2 कितना हो गया आपका, 4, मतलब ये इनका योग 40 आया, और कितने विद्यार्थी, 40 हैं, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। अगर यहाँ पे आपका कुछ आगे पीछे लिखा होता तो इनका योग और कुछ हो रहा था, तो आप वापस से चेक करके
कोई संख्या अपन ने गलत छाप दी है, गलत लिख दी है, कोई संख्या छूट गई गिनने में, तो उन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो इस प्रकार से। तो इनका योग करना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अपन यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, इसमें भी योग कर लेते हैं अपन। देखो 12 और 3 15 और 9 6 15, 15 और 15 कितना हो गया आपका 30। तो ये योग कितना आ गया आपका 30 आ गया है ना। तो इन दोनों का योग कितना आ गया आपका 30 आ चुका है। ये देखो 30 और यहाँ पे कितना आ गया 40। तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके ठीक सही है। 30 विद्यार्थी थे 30 आ गया। यहाँ पे कितने थे आपके 40 विद्यार्थी हैं, तो कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि 30 दिन वाले महीनों में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है, ये दे रखी है आपकी। अब वर्ग अंतराल बनाना है आपको 84 86 86 से 88 मतलब का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो कैसा होगा कि 30 दिन का दे रखा है 84 86 86 से 88, इसका मतलब दे रखा है कि दो दो के अंतर से बनाना है आपको। 84 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, 84 से स्टार्ट हो सकता है, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अंतर बताया उन्होंने कितना 84 86 86 से 88, मतलब इनमें कितना का अंतर है, दो दो के अंतर से बनाना है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है इसमें, क्योंकि 84 86 86 से 88 आप कहाँ तक लेंगे अपन, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे अपन। देखो सबसे बड़ी संख्या आपकी 99.2, यही है 99 है, कितना है 99 मतलब 100। तो आपको 84 86 86 से 88 से बनाते हुए कहाँ तक लिखना है 100 तक लिखना है। देखो दो दो के अंतर से। और क्या दे रखा है सापेक्ष आर्द्रता, क्या लिखेंगे अपन सापेक्ष आर्द्रता किस में दे रखी है प्रतिशत में, प्रतिशत में लिख दिया। और इधर क्या चलेगा आपका बारंबारता। अब आपका मिलान चिन्ह चाहे मत बनाइए, आप सीख गए होंगे, अगर एग्जाम में पूछे तो बना दीजिए, लेकिन यहाँ पे अपन नहीं बना रहे क्योंकि पूछा गया नहीं है। तो अब अपन यहाँ पे बनाएंगे, देखो 84 से 86 कहाँ तक 100 तक, तो ये हो गया आपका 84 से 86। उसके बाद 86 दो दो के अंतर से, 86 से 88, 88 से 90, 90 से क्या आएगा आपका, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, इतना तो आप समझ रहे होंगे कैसे कर लिख रहा हूँ मैं ये। 92, 92 से क्या जाएगा आपका 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100 मतलब 100, कितना गया 100 हो गया ये आपका। अब आपको 84 86 गिनना है, मतलब 84 85 ये दोनों गिनना है, 86 को नहीं गिनना है। 86 आपका यहाँ पे आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है पॉइंट में दे रखा है, क्या दे रखा है पॉइंट में दे रखा है। तो अपन क्या गिनेंगे, देखो एक तो 84 पॉइंट वाले और 85 पॉइंट वाले, इसमें क्या आएंगे 84 84 पॉइंट वाले आएंगे, इसमें क्या आएंगे आपका 86 और 87 पॉइंट वाले, 86 पॉइंट और 88 पॉइंट, 87 पॉइंट वाले, 88 यहाँ पे आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों समझ गए आप। तो अब आपको सबसे पहले वाले में क्या गिनना है, देखो 84 से 86, 84 से 86 वाले में देखने का, देखो आपको 84 और 85 देखना है। तो 84 और 85, 84 85 86 है ये 84 84, ये आ गया आपका 84 सिर्फ एक है, इतना एक ही है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे 1। अब 86 से 88 मतलब 86 पॉइंट और 87 पॉइंट वाले देखना है। तो आप देखना है कौन सा 86 86, ये हो गया आपका 86 86 और 87, 86 87 97 है, 86 87 86 87 86 87 86 87 नहीं है, ये भी कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है लिख देंगे अपन 1। अब 88 89 19 वाले नहीं, 88 और 89 दो, 88 देखेंगे अपन, 88 कितना हो गया आपका 88 89, तो 89 वाला ही हो गया आपका एक, 88 89 88 89 जो हो गया आपका 89 89 99 है ना, दो कितना होगा एक और दो, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 2। अब 90 और 91, 90 पॉइंट वाले और 91 पॉइंट वाले है ना, देखो 90 और 91, ये हो गया आपका 90,
91 91 90 91 90 91, ये हो गया 92। 90 से 92 में कितना है आपका 2 है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं आपका 2 लिख दूंगा। अब 92 से 94, तो 92 93 है ना, 92 और 93 देखो 92 93 92 1 94 नहीं लेना है, 2 93 भी लेना है, 3 4 5 6 7, कितना हो गया आपका 7, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं आपका 7 है ना। अब 94 से 96, तो 94 95 94 95 94 95 95 1 2 94 और 95 है ना, 3 4 5 94 और 95 है ना, 94 95 एक ही होगा, 6 कितना है आपका 6 है, कितना है 6, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 6। अब 96 97 96 पॉइंट और 97 पॉइंट, तो 96 देखते हैं अपन, 96 97 96 97 2 97 3 97 4 96 5 6 और एक 7, कितना हो गया आपका ये 7 हो गया, यहाँ के लिख दूंगा मैं 7। अब 99 और 98 99 बचे हुए लिख देंगे, देखो 1 2 3 4, कितने बच रहे हैं 4 बच रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये कितने लिख देंगे अपन 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4। अब इन सबको अपन टोटल कर लेंगे, इन सबका योग कितना आना चाहिए, देखो इन सबका योग आना चाहिए 30, कितना आना चाहिए 30, देखो योग करके लिखेंगे अपन, योग बराबर देखो 1 2 2 4 2 6 7 6 13 13 और 6 19 19 और 7 26 26 और 4 कितना हो गया आपका 30, तो इनका योग कितना आ गया आपका 30। तो क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे, पूरे क्वेश्चन सीख गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब देखो यहाँ पे देखना है कि ये तो अपन ने बना दिया बंटन, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। देखो कौन से महीने से संबंधित है, देखो ये इतना जो सांद्रता रहती है 98 96 95, ये वर्षा ऋतु में रहती है, कौन से ऋतु से, वर्षा ऋतु से प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु से संबंधित है। इन आंकड़ों का परिसर, अब आंकड़ों का परिसर किसे कहते हैं, देखो आंकड़ों का परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का दोनों का माइनस। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे अभी अपन देखी थी 99.2, कितना है 99.2, इसमें से आपको सबसे छोटी संख्या को घटाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, तो सबसे छोटी संख्या मैं देखता हूँ 8 में होगा, सबसे छोटी संख्या है 84.9, कितना 84.9, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, घटा देना है, माइनस करना है। देखो 99.2 में से 84.2 सॉरी 9 अपन क्या करेंगे माइनस, 12 में से 9 गया कितना बचा आपका 3, पॉइंट लगा दिया अपन ने। अब यहाँ से कितना होगा 8, 8 में 4 गया कितना बचा आपका 4, ये कितना हो गया आपका 9 में 8 गया कितना बचा 1, तो कितना आ गया आपका परिसर आ गया आपका 14.3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बिल्कुल बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब